माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की विधि एवं महात्म्य। राजा युधिष्ठिर बोले, हे आदिदेव जगतपते, हे कृष्ण, चारों प्रकार के जीवों को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले आप ही हैं। माघ कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी आपने अच्छी तरह वर्णन की। अब कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। उसका क्या नाम है और क्या विधि है? उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, माघ शुक्ल पक्ष में जया नाम से एकादशी प्रसिद्ध है। यह सब पापों को दूर करने वाली है। उसे मैं कहूँगा, यह पवित्र एकादशी सब पापों और पिशाच योनियों को नष्ट करने वाली है। हे राजन, इसमें बढ़कर पापों को दूर करने वाली और मोक्षदायक कोई दूसरी तिथि नहीं है, इसलिए यत्नपूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। हे राज शार्दुल, इसकी सुंदर कथा जो पद्म पुराण में कही है उसे सुनिए। एकादशी की व्रत कथा। एक समय इंद्र स्वर्गलोक में राज्य कर रहे थे। देवता उस मनोहर स्थान में सुख से निवास करते और अमृत पान करते थे। अप्सराएं उनका सेवन करती थी। वहाँ कल्प वृक्षों से सुशोभित नंदन वन था। एक समय वहाँ इंद्र ने बहुत प्रसन्नता से 50 करोड़ से नृत्य कराया। वहाँ पुष्पदंत नामक गंधर्व गान कर रहा था। चित्रसेन नाम का गंधर्व, उसकी पुत्री मालिनी और चित्रसेन की स्त्री वहां आई। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और पुष्पवान का पुत्र माल्यवान था। पुष्पवती नाम की गंधर्वी माल्यवान गंधर्व पर मोहित हो गई। उसने भी अपने सुंदर स्वरूप, भाव और कटाक्ष से माल्यवान को वश में कर लिया। उसकी भुजा तो मानो कामदेव का पास है। चंद्रमा के समान मुख है और नेत्र कान तक लंबे हैं। कानों में कुंडल शोभा दे रहे हैं। वह सुंदर आभूषणों से सुशोभित थी। शंख के समान उसका कंठ था। लाल कमल के समान शोभायमान चरण थे। ऐसी पुष्पवती पर माल्यवान भी मोहित हो गया। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए वे दोनों आए और अप्सराओं के साथ गान करने लगे। मोहित होने से उसका चित्त डावाडोल हो गया। इससे शुद्ध गायन नहीं कर सके। परस्पर दोनों की दृष्टि बन गई और दोनों कामदेव के वशीभूत हो गए। ताल और राग की गति बिगड़ने से इंद्र उन दोनों के मन की बात को जान गया। तब इंद्र ने अपना अपमान समझकर कुपित होकर उन दोनों को श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पापियों, तुमको धिक्कार है। तुम दोनों पिशाच रूप हो जाओ। मनुष्य लोक में जाकर अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र के श्राप से श्रापित होकर वे दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच होकर बड़े दुखी हुए। पिशाच योनि से उन दोनों को बहुत कष्ट हुआ। श्राप के कारण उनको गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता था। शरीर में जलन होती थी, नींद नहीं आती थी। उस विशाल पर्वत पर भ्रमण करते हुए शीत से पीड़ित वे दोनों परस्पर वार्तालाप करने लगे। शीत के कारण दांत कटकटाने लगे और शरीर में रोमांच खड़े हो गए। पिशाच शीत से पीड़ित होकर अपनी स्त्री से बोला, हमने ऐसा कौन सा दुखदायी पाप किया है जिस दुष्कर्म से हम दोनों को पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि को कठोर और निंदित नरक समझता हूँ, इसलिए किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वे दुख से घबराकर चिंता करने लगे। देवयोग से माघ शुक्ल एकादशी की तिथियों में श्रेष्ठ जया नाम की प्रसिद्ध तिथि आ गई। उस दिन उन दोनों ने कुछ आहार नहीं किया। उस दिन उन दोनों ने जल भी नहीं पिया, न जीव हिंसा की, न पत्ते फल खाए। रात हो गई, जाड़े से कांपने लगे और जड़ सरीखे हो गए। शरीर और भुजाओं से परस्पर आलिंगन किए हुए पड़े रहे। न नींद आई और न सुख मिला। हे राज शार्दुल, इस प्रकार इंद्र के श्राप से पीड़ित उन दोनों दुखियों की रात्रि बड़े कष्ट से व्यतीत हुई। परंतु एकादशी व्रत और रात्रि में जागरण करने से उन दोनों को व्रत के प्रभाव से जो फल मिला उसे सुनो। जया एकादशी का व्रत करने से और विष्णु के प्रभाव से द्वादशी के दिन दोनों पिशाच योनि से छूट गए।
पुष्पवती और माल्यवान पहले की तरह रूपवान, स्नेह युक्त और आभूषणों से सुशोभित हो गए। अप्सरागण सेवा करने लगी, तुम्भ्रु आदि गंधर्व स्तुति करने लगे और दोनों स्वर्गलोक में पहुँचे। इंद्र के समुख जाकर प्रसन्नता से प्रणाम किया। उनको पहले की तरह देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ। इंद्र बोले कि किस पुण्य के प्रभाव से पिशाच योनि दूर हुई, किस देवता ने तुमको मेरे श्राप से छुड़ाया है। माल्यवान बोला, वासुदेव की कृपा से और जया एकादशी के व्रत से हमारा श्राप मोचन हुआ है। फिर इंद्र बोला, एकादशी का व्रत और विष्णु की भक्ति करने से तुम पवित्र हो गए हो। जो मनुष्य तथा विष्णु और शिव जी की भक्ति में लीन है वे निसंदेह हमारे लिए भी पूजनीय और वंदनीय है। अब पुष्पवंती के साथ स्वर्ग में सुख से विहार करो। हे राजन, इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जया एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला है। जिसने इस व्रत को किया है, हे नृप, उसको सब दान और यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसके पाठ करने और कथा सुनने से, अग्निष्टोम सुनने से अनेक यज्ञों का फल मिलता है। इति श्री जया एकादशी समाप्त। राधे राधे। हरिओम नमः शिवाय।